हेलो हाय नमस्ते। मैं आपका मेंटर सोम और आज के एपिसोड में हम एक्सप्रेसिव एक्सप्रेशन के ऊपर बात करेंगे, फेस क्राफ्ट के ऊपर बात करेंगे। आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है जब आप एक्ट करते हैं, वो चाहे कोई भी मीडियम में हो, चाहे थिएटर हो, फिल्म हो। फिल्म में तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि फिल्म में जो नुआंसेस हैं, हम कहते हैं जो सटल एक्सप्रेशंस होते हैं, डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, वो कैमरा बहुत ज़्यादा क्लोज से कैच कर लेता है। जैसे आप अगर जूम करेंगे इस वीडियो को, तो मेरी आंखों में क्या चल रहा है, मैं कैसी बात कर रहा हूं आपके साथ, वो आप देख सकते हैं। सो फेशियल मसल्स को डेवलप करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो ऑथेंटिसिटी ऑफ इमोशंस है, जो आपके अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं, जो भाव चल रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, मतलब कि जो सच्चाई है, वो आपके चेहरे से पोर्ट्रे हो, ताकि आप अपने जो ऑडियंस है उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। हमेशा तो मैं बात नहीं करता हूँ जिंदगी में, क्या हम हमेशा बात करते रहते? नहीं करते ना, बहुत कम बात करते हैं। लेकिन हम एक्सप्रेशन से ही बहुत ज्यादा चीजें करते हैं। हमें लगता है एक्टिंग करना मतलब सिर्फ डायलॉग बोलना, डायलॉग बोलना, डायलॉग बोलना। नहीं, उसमें एक्सप्रेशन का भी बहुत बड़ा एक की एस्पेक्ट मैं कह सकता हूँ। क्योंकि अगर आप कैमरा में मुझे देख रहे हैं तो हो सकता है आप मेरा इतना ही पोर्शन देख रहे हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स होते हैं, क्लोज शॉट्स, टाइट क्लोज, तो वहां आपके इतने ही चेहरे के फेस दिख रहे हैं। तो यहां से वो भाव आपको पोर्ट्रे करना है, ताकि आपके ऑडियंस के पास वो पहुंच जाए। इसलिए फेशियल मसल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम जिम जाते हैं या फिर योगा करते हैं, एक्रोबैटिक्स करते हैं, अपने बॉडी के डिफरेंट मसल्स को आइसोलेट करने के लिए एक मसल को हम ज्यादा देर काम करते हैं उसके ऊपर, ताकि वो मसल फ्लेक्सिबल हो जाए। तो आपके चेहरे में भी बहुत सारे मसल्स हैं डिफरेंट। हम कुछ एक्सरसाइजेस आज करेंगे जो आपको रेगुलर करना है और ध्यान से करना है। क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि मैं एक महीना करूंगा या एक दिन दो दिन ऐसे करूंगा, वो ऐसे सोचने से नहीं होगा। क्योंकि एक जिंदगी भर का प्रोसेस है। आपको लगे रहना है, लगे रहना है। अपने आप को बेटर करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैं यहां तक हो गया तो आई एम द बेस्ट, हो गया, मैंने एक फिल्म कर ली, मैंने 4 थिएटर कर लिया, मैंने एनएसडी में पढ़ लिया, मैंने एफटीआई कर लिया, या मुझे एक ऑस्कर मिल गया, खत्म। ऐसे होता है क्या? आप देखिए, क्योंकि जिंदगी तो चलती रहेगी। 80 साल, 90 साल, 100 साल भी जिए, जो भी जिए, तो आपके अचीवमेंट्स एक कर लिया, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, तो हर दिन लड़ाई है बेटर होने के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है हमारे आईब्रोज की। अब मैं तो खड़ा हूं बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट करके, बट आपको कहीं पे बैठना है और कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। तो हम जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जैसे जिम में कोई बाइसेप का एक्सरसाइज करता है, तो कंसंट्रेशन बाइसेप के मसल्स पे ही होता है या फिर चेस्ट के मसल्स पे होता है। तो हमारे लिए भी यहाँ जो छोटे मसल्स हैं, आपके फोरहेड के मसल्स हैं, है ना, यहाँ पे। तो इसको हम कैसे इसके ऊपर काम करें? तो पहले हम क्या करेंगे, इसको आपको ज्यादा नहीं करना है, 20 टाइम्स ही करना है। आप बस नॉर्मल खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, मैं बोलूंगा, और आप अपने आईब्रोज को अप करो। किया, फिर स्लोली स्लोली डाउन, फिर अप। और अगर आप इसके साथ अपने सांस का इस्तेमाल करें तो बहुत बढ़िया, क्योंकि यहां कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, मैं सांस ले रहा हूं। अभी सांस छोड़ा मैंने, तो यहाँ पे ना आपको एक स्ट्रेच फील होगा यहाँ पे। अब हो सकता है कि शुरू में जो आप जब कोई भी मसल्स को आप स्ट्रेच करवाए, क्योंकि इसको आदत नहीं है। अब आप आम जिंदगी में शायद किसी ने आपको कहा कि भाई मुझे लॉटरी मिल गया, हाँ, कितने का? 1 करोड़ का। 1 करोड़ का या 1 करोड़ का, तो इतना हम कर देते हैं। लेकिन एक्ट करते वक्त ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। कभी कभी बहुत हम बोलते हैं कि इरफान सर जैसे स्पॉन्टिनिटी की बात करते हैं, तो स्पॉन्टिनियसली हो जाता है, लेकिन वो बहुत एक साधना है, उसके बाद जाके होगा। ये हमने स्लो स्लो 20 टाइम्स हम करेंगे। अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन। अब ये 20 टाइम्स आपने कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी स्पीड बढ़ानी है, फास्ट करनी है। फास्ट करने के बाद आपको 1 मिनट तक इसको होल्ड करना है। कैसे होल्ड करना है? ये उठा दिया मैंने, और 1 मिनट आप इसको होल्ड करके रखिए। अभी यहाँ पे वो टेंशन फील होगा, स्ट्रेच फील होगा, बस सांस लेते रहे, नॉर्मल सांस लेना, मत छोड़ना। ये स्ट्रेच हो रहा है। अब इससे क्या हो रहा है
कि जब आप एक्ट करेंगे आपके ऊपर 10 15 20 चीजें होती हैं एक एक्टर के लिए संभालने के लिए। एक तो आप एट द सेम टाइम आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उसके साथ आप खुद भी है, मैं हूं और मेरे साथ कोई विजय है, तो सोम विजय का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बट सोम को पता है लेकिन लोगों को लग रहा है ये विजय है, तो कितना कॉन्फ्लिक्ट है। अब विजय कैसे चलेगा, खाएगा उठेगा बैठेगा, क्या एक्सप्रेशन देगा, किस जॉनर में भी कर रहा है, कॉमेडी कर रहा है, हाँ कैसा है, कॉमेडी कर रहा है या फिर बहुत कम उसके बहुत सटल एक्सप्रेशन है, रियलिस्टिक में चलते हैं या मेलोड्रामा कर रहा है, एकदम से जो कॉमर्शियल फिल्मों में होते हैं बहुत ज्यादा एकदम ऐसे देखा, तो क्या कर रहा है। लेकिन इसमें कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, और ये आपके एक्टिंग की जो क्राफ्ट है इसको बहुत ज्यादा इनहैंस कर देगा, इसको बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि ये आपके खुद के क्राफ्ट है। कोई डायरेक्टर आपको आके नहीं बता देगा बेटा ऐसे करो वैसे करो ये करो, वो सिर्फ बोले क्योंकि वो तो पैसा दे रहा है ना आपको। फिल्म की बात तो कर रहा हूँ, सीधा आपको पैसा देगा कि आपका जॉब है, आपको करना है तो आपको अच्छा करना है, आपको बेस्ट बनना है। हमेशा टारगेट तो वही होना चाहिए कि बेस्ट बनना है। स्कूल वाली तो फीलिंग नहीं है कि है ठीक है पढ़ लेंगे पास कर लेंगे, ऐसा नहीं है, फिर काम नहीं मिलेगा। स्कूल में तो चलो ठीक है धक्के खा खा के पास हो गए निकल गए, बट ये तो करियर का सवाल है आगे बढ़ने के लिए। सो ये एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम इसको स्क्वीज करेंगे। स्क्वीज मतलब इसको दबाएंगे। अभी ये जैसे मैंने दबाया, अभी मेरा चेहरा बिल्कुल चेंज हो गया, मैंने जैसे ही दबाया, हम दूर कुछ देखते हैं तो ऐसे दबाते हैं राइट, तो हमने इसको दबाया, अब इसको भी हम स्लो स्लो करेंगे। छोड़ दिया रिलैक्स, फिर दबाया, फिर छोड़ दिया, फिर दबाया, फिर छोड़ दिया, फिर दबाया। तो ऐसे आप मन में काउंट करो 20 टाइम्स। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ रखो, सांस को बिल्कुल नॉर्मल रखो, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक ना हो। उसके बाद इसको भी आप फास्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 50 टाइम्स। इसको भी 50 टाइम्स करना है और ज्यादा नहीं करना है, इतना 20 50 इतना चलता है। रेगुलर अगर कर रहे हैं आप एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन तो हम कर ही लेते हैं मिक्स करके, बहुत सारे एक्सरसाइजेज होते हैं अगर डेवलप करना है। उसके साथ अभी हम इसको भी होल्ड करेंगे, इसको होल्ड करके रख लिया, होल्ड करके मैं 1 मिनट तक होल्ड करके मैंने रख दिया। अभी ये स्ट्रेच होगा, इसमें एक दर्द महसूस होगा, मसल स्ट्रेच हो रहा है राइट। ये दोनों खत्म हो गया। अभी हम इसके और भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक को आप दूसरे को आप, एक को आप इधर आप राइट आप लेफ्ट आप कर सकते हैं अगर आपको और ज्यादा करने की इच्छा है आपके अंदर के, और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ वैसे। अब हम चले जाते हैं सीधा हमारे जो ये पलके हैं, आई के जो ये मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, इस पे चले जाते हैं। तो ये दोनों साथ ही काम करता है राइट। हम जब ब्लिंक करते हैं तो साथ ही ब्लिंक करते हैं, बट जब किसी को ऐसे बोलना होता है तो फिर एक ब्लिंक करते हैं राइट। तो इस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट कैरेक्टर, हर कोई कैरेक्टर तो आंख ऐसे ऐसे नहीं करेगा ना। आपने अगर सौरभ गांगुली को देखा है तो सौरभ गांगुली जब मैच खेलते थे वो टेंशन में आ जाते थे बड़े, ऐसा देख कर वो नाखून काटते थे और उनकी आंखें हमेशा ब्लिंक करती थी। अब अगर आप कोई काम कर रहे हैं जो टेंशन में आ जाता है, या आंखें ब्लिंक करती है जिसकी, जो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है या फिर कोई मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, तो बहुत लोग, हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कॉन्फिडेंस गिर जाता है। जब हम टेंशन में होते हैं तो आईज ज्यादा ब्लिंक करने लगती है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन है। अगर आपको वो करना है तो एक्टर को करना पड़ता है उस चीज को, ऐसा नहीं कि एक्टर का खुद का ही हो रहा है, वो खुद ही टेंशन में, तो कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कैरेक्टर के साथ। सोम जो है वो नहीं करता है, सोम को पता है होल्ड करने का, बट वो विजय जो कैरेक्टर मैंने कहा, वो विजय ज्यादा ऐसे ये करता रहता है ये चीजें। कितना होल्ड करेंगे, क्या करेंगे, कितनी ज्यादा ब्लिंक करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टर्स। सो हम क्या करेंगे, एक आंख बंद करेंगे, फिर दूसरी, ये 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 ये, तो हम 10 टाइम्स 20 टाइम्स कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा भी 15 कर सकते हैं। उसके साथ हम क्या करेंगे, जैसे हमने आंख बंद करके रखी है अभी, तो फिर हम इसको ज्यादा बहुत बार ब्लिंक करवा सकते हैं, इसको हम ब्लिंक करवा सकते हैं। अभी ये आंखों का भी एक प्रेशर आ रहा होगा, क्योंकि ये मसल सारे कनेक्टेड है, बट जैसे करते रहेंगे तो चीजें चेंज होती जाएगी। अभी हाल ही में जो एक राजकुमार राव की फिल्म रिलीज हुई है, तो उसमें भी वो उन्होंने जो श्रीकांत का कैरेक्टर प्ले किया है, तो उनकी भी आंखें बिल्कुल बंद होती हैं, अलग तरीके से उन्होंने काम किया। तो वो कंट्रोल जरूरी है उसके ऊपर वो चीजें, क्योंकि जिस इंसान के पास वो इनबॉर्न ही है, किसी के पास वो चीज एक एक्टर क्रिएट कर रहा है अपने से, रिक्रिएट कर रहा है, तो फिर
उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी आंखें वो देख नहीं सकते, ब्लाइंड है। लेकिन फिर आंखें कैसे, अब हमारे जैसे पुराने जमाने में हम देखते थे ऐसे ऐसे करके होते थे, तो वो टाइम तो चला गया, ऐसे ऐसे करके चला गया। अभी वो रियलिस्टिक में हम पहुंच गए। जैसे स्पर्श फिल्म है नसीर साहब की, तो वहां वो फिल्म देखिए उन्होंने क्या परफॉर्म किया है। द सेंट ऑफ ए वुमन, अल पचिनो है उसमें, उन्होंने क्या परफॉर्म किया है। वो बिल्कुल ऐसे सीधा देखते रहते हैं। तो बाहर ऑब्जर्वेशन भी करना जरूरी है, और एक्टर के लिए कंट्रोल करना। इससे हम बहुत अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम अगर नाक पे चले जाते हैं, कि नाक जब हम गुस्सा होते हैं तो ज्यादातर एकदम से ऐसे एक्सट्रीम गुस्सा हो गए, फिर हम ज्यादा एक्टिंग करने लगते हैं ऐसे। बट इट्स नॉट अबाउट के ज्यादा करके दिखाना है, अंदर जो चीजें चल रही है, बट उसको हम और एक्सपेरिमेंट में डाल सकते हैं। बट आपको क्या करना है अभी, बस नाक के मसल्स को थोड़ा स्ट्रेच करो। ये देखो, बड़ा हो गया, छोड़ो, पूरा सांस छोड़ेंगे, फिर छोटा हो जाएगा, फिर लो। अब ये कनेक्टेड है, जैसे ये मैं करूंगा तो ये भी हिलने ही लग जाएगा। बट और ज्यादा हम प्रैक्टिस मास्टरी ऐसे करने लगेंगे कि मैं यहाँ ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, मेरा बस इतना ही हिलेगा। कोई कोई एक सीन है जहां पे मुझे बस थोड़ा सा ही एक्सप्रेशन दिखाना है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। इतना ही होता है इंसान में, बहुत माइन्यूट डिटेल में चीजें चेंज होती है, राइट। सो ये हो गया। फिर हम कर सकते हैं, हमारे जो चीक्स हैं, गाल हैं, उनके एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, उसमें से एक बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है, जिसमें हम वो बचपन में करते थे ना, ऐसे बनते थे, हनुमान बन जाते थे ऐसे करके। तो हम एक गाल को फुलाएंगे, हल्का, बहुत ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। और ये इसको सामने की तरफ भी ला सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे नीचे की तरफ भी लेके जा सकते हैं। सो ये हम डिफरेंट डिफरेंट इसको थोड़ा मसल्स को स्ट्रेच कर लेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे हमारे जॉ पे। जॉ मसल्स को मूव करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गले को ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे। वैसे तो फेस योगा भी होती है, उसमें भी बहुत अलग अलग एक्सरसाइजेज होते हैं। उसमें आपके चेहरे पे रिंकल्स ना आए, एजिंग ना हो, बहुत चीजें होती है। बट एक्टर्स के लिए थोड़ा और डिफरेंट है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होना पड़ता है, तो मसल्स को बहुत स्ट्रेच करवाना इंपॉर्टेंट है। बट फेस योगा मैंने भी कुछ कुछ किया है, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। उसको सीखना भी ज़रूरी है, करना भी ज़रूरी है, ताकि ये जो ब्लड सर्कुलेशंस हैं आपके, जो मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेशंस सही तरीके से चलते रहे, तो वो एक्सप्रेसिव होता है चेहरा। सो थोड़ा सा आप कर देंगे, और इसको जस्ट वो जो मुंह को नीचे वाले को, नीचे वाला जो अपना लिप का पोर्शन है, उसको बस जॉ को घुमाएंगे। इसमें क्या होगा, यहाँ पे टेंशन आएगा, ये जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाएंगे। ओके। और ये क्या होता है, ये जब एक्सरसाइज करेंगे तो आप जब स्पीच भी आपकी क्लियर हो जाएगी बहुत, क्योंकि मुंह अपना खोलता नहीं है, हम बहुत ऐसे ऐसे बात करते हैं, तो वो खोलता नहीं है बिल्कुल। तो इसलिए खोलना जरूरी है मुंह का, नहीं तो फिर हम ऐसे बोलेंगे, आधे शब्द खा जाएंगे, समझ ही नहीं आएगा किसी को क्या बोल रहे हैं। लेकिन कोई कैरेक्टर अगर करना है तो हम कर सकते हैं, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर हम कर सकते हैं, तो जिसका मुंह खोलता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे बात करता है, राइट। सो ये एक्सरसाइज कीजिए, और इसके बाद लास्ट में आप इसको मिक्स कर दीजिए। जैसे कि ये अपने आप किया, तो डिफरेंट डिफरेंट आपके एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएंगे। इसको आप मिक्स करके इसको इंटीग्रेट कर दीजिए एकदम से। और ये एक्सरसाइज करते वक्त आप आईने के सामने करें, मैं रिकमेंड करूंगा ये, क्योंकि क्या होगा कि आप खुद को देख पाएंगे कि आप कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या तो बाद में रिकॉर्ड करके आप देख सकते हैं। ऐसा हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे होते। तो उसको स्ट्रेच कीजिए, और बहुत ज्यादा मत कीजिए। जितने सेट्स के बारे में मैंने कहा है उतना ही कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख के दे रहा हूँ डिटेल में क्या करना है, एग्जैक्टली सारी चीजें वहां से आप ले सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगा, अगर आपको सच में दिल से कुछ करना है, इंप्रूव करना है, अपने आप को बेटर बनाना है, बहुत ज्यादा मत सोचिए आगे का, इतना ये है वो है कैसे होगा।
आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो रास्ता आपके पास निकल आएगा अपने आप। तो बस करना, सोचना जरूरी है कि मुझे करना है ना। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टीएसी का अपना पेज है, वो वहाँ पे इंस्टाग्राम में द एक्टिंग क्लिनिक, तो आप वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे नए नए कॉन्टेंट्स मैं लेके आ रहा हूँ। क्लासेस चल रही है मुंबई में, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिसमें भी चाहे आप जुड़ सकते हैं। 9718287498 मेरा नंबर है। और एक्सरसाइज के बाद एक चीज़, इसको थोड़ा आप रिलैक्सेशन कर ले, कूल डाउन कर ले तो अच्छा है। आपने ये हाथ से, हाथ के जो ये फिंगर टिप्स है उससे थोड़ा मसल्स को हल्का हल्का आप दबा सकते हैं, या तो हाथ को थोड़ा गर्म कर लीजिए, दोनों को रब करके, और इसको अलग से धीरे 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 इसको दबाइए, फील कीजिए इसको, और रिलैक्स कर लीजिए। ओके, तो हफ्ते में 3-4 दिन तो कर ही सकते हैं आप एक्सरसाइज, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को छोड़ के। माइंड के लिए कामनेस भी बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेंट्रेट करके काम करना, फोकस्ड रहना, शुरू में फोकस्ड रहना इंपॉर्टेंट है। ओके, कोई भी आपका सवाल हो, कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जवाब देने के लिए इस तरफ हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर, बाय एंड स्टे सेफ।